प्रिय बंधुओं, आप सभी को जय सद्गुरुदेव। बंधुओं, इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा, तभी कुछ आध्यात्मिक लाभ मिल सकेगा। आज मैं उस दुर्लभ वाणी को बोलने जा रहा हूँ जिसको सुन करके आप अपने दुखों से निवृत्त हो जाएंगे। बंधुओं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बंधुओं, क्या आपको पता है दुख क्या है? क्या आप जानते हैं दुख कितने प्रकार का होता है? क्या आपको ज्ञात है कि दुखों से छुटकारा कैसे पाएंगे? प्रिय बंधुओं, मैं इस वीडियो में सब कुछ आपको बताने वाला हूं। कृपया ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको आध्यात्मिक लाभ होगा। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज कहते हैं, निज स्वभाव प्रतिकूल जो विवश वर्तना हो, पराधीन जीवन जगत दुख लक्षण या सोय। बंधुओं, पहला दुख का कारण है आपके स्वभाव के विरुद्ध है। जो कुछ घटित हो रहा है वह दुख है। बंधुओं, दुख का दूसरा लक्षण विपरीत मन बुद्धि से इंद्र न सहित कुकाज, योग आय दुख जानिए दुखमय जीवन जहाज। मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के सहित जो विरुद्ध कुकर्म का संबंध प्राप्त होता है, इसी को दुख कहते हैं। यही दुखमय जीवन है। गो अनुकूल न अर्थ है, सब प्रतिकूल समान। यह सब दुख का रूप है, जड़ जीवन दुख खान। बंधुओं, इंद्रियों के विषय अपने अनुकूल नहीं है, सब विरुद्ध है। ये सब दुख के स्वरूप है और यह जीवन सांसारिक दुखों की खानी है। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी इस संसार को दुखमय कह दिए हैं। बंधुओं, दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। सुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु सरल पिछान। बंधुओं, दुख का और क्या कारण है? ध्यान से सुनिएगा। मान भंग दुख रूप है, गौरव भाव विनाश। अधिकारी पद जानिए, अनधिकार ब्रह्म पास। दुख का एक स्वरूप यह भी है, अपनी प्रतिष्ठा के भंग हो जाने पर, गौरव नष्ट हो जाने पर, अयोग्य होने पर, पद लिए रहने पर, यह सब दुख है। मानव भाव विरुद्ध जो
पद अधिकार अभाव, अपमानित जीवन बना, यह सब दुखद कुभाव। बंधुओं, मनुष्य भाव के विरुद्ध है जो अपने पद अधिकार का अभाव है, जिससे जीवन का अपमान होता है, यह सब विरुद्ध भाव दुख देने वाले हैं। बंधुओं, आप योग्य हो, फिर भी आपके पास उस योग्यता के समान पद नहीं है, यह भी दुख है। बंधुओं, अभी आप सभी को मैं दुख किस किस कारण से होता है यह सब बता रहा हूँ। आगे मैं दुख से छुटकारा पाने की युक्ति बताऊंगा। प्राकृत धन परिपूर्ण है, फिर संतोष नया, आस लगी पुनि अधिक की, यह दुख नीच स्वभाव। बंधुओं, बहुत अधिक धन है फिर भी संतोष नहीं हो रहा है, चाह रहा है कि मैं और अधिक धन प्राप्त करूं, और अधिक धन प्राप्त करूं। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज इस दुख को नीच स्वभाव का कह रहे हैं। भूमंडल सम्राट है, चक्रवर्त सुख साज, मृग तृष्णा फिर दौड़ते, दुखद पिचास समाज। भूमंडल के सम्राट हैं, फिर भी इंद्रियों के सुख के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं। इस प्रकार का दुख अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज कहते हैं, ऐसा दुख पिचास के समान है। वेद बीत जगमान है, गोमन चंगुल पास, हीन भक्ति सत संग से, यह दुखमय बुध नाश। वेद बीत विद्वान है, वेदों के ज्ञाता हैं और प्रसिद्ध भी हैं, परंतु इंद्रियों के जाल में फंसे हुए हैं और भक्ति से हीन है, अर्थात भक्ति है ही नहीं। यह एक प्रकार का दुख जो बुद्धि का नाश कर होने पर प्राप्त होता है। माननीय संसार में आदरणीय महान, सद्गुरु से अपमान है, धिक जीवन जग जान। ध्यान से सुनिए बंधुओं, अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में बहुत मान है जिनका और बहुत आदर हो रहा है, सद्गुरु से अपमानित हो गए हैं, अर्थात सद्गुरु के शरण में नहीं है। ऐसे जीवन को कहते हैं धृक जीवन जग जान। ऐसे जीवन को धिक्कार है। जग जीवन आदर करे, संतन मह अपमान, स्वान वृत्ति संसार में, यह दुख विपत्ति महान। संसार के लोग सब आदर कर रहे हैं, लेकिन संतों की मंडली में अनादर हो रहा है, अर्थात संत उसे अच्छा व्यक्ति नहीं मान रहे हैं। ऐसे जीवन को, ऐसे दुख को अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज कहते हैं विपत्ति के समान है, अर्थात उसके ऊपर विपत्ति लाने वाला है। मानव उत्तम देह को
ताकर लक्ष्य न जान, हीन मुख्य उद्देश्य से सो दुख जीवन मान। जीवन का सबसे बड़ा दुख यह है, इस दुर्लभ मानव जीवन को पा करके अपने उद्देश्य को नहीं जान पाया और अपने जीवन को गंवा रहा है। ऐसे जीवन को कहते हैं बहुत बड़ा दुख है। जन्म मरण दुख रूप है, दुखमय नीच अशांत, सदगुरु विमुख महादुखी, दुख सदगुरु महाभ्रांत। जन्म मरण दुख रूप है, सदगुरु पद में मोह भ्रम करने वाला सदगुरु विमुखी महादुखी है। वह गिरे हुए स्वभाव का नीच व्यक्ति दुखमय अशांति को प्राप्त होकर महान कष्ट को प्राप्त करता है। अर्थात बंधुओं, सदगुरु से प्रेम होना चाहिए। सदगुरु ही परमात्मा से मिलाते हैं। प्रिय बंधुओं, अब इन दुखों से छुटकारा कैसे मिलेगा? सदगुरु के शरणागत होने से दुखों से छुटकारा मिलेगा। गुरु सेवा सत्संग में प्रेम सदा सुख सोय। गुरु सेवा सत्संग में प्रेम सदा सुख सोय। जीवन वृत्ति सुधार में शरणागत गम होय। सदगुरु की सेवा सत्संग साधना करने से सुख प्राप्त होता है। परमात्मा का चिंतन कीजिए, अपने आप को अवलोकन कीजिए। साक्षी भाव से बंधुओं अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। प्रिय बंधुओं, आपका स्वरूप जड़ नहीं है, आप चेतन हैं। आस्था विश्वास के साथ आगे बढ़िए। विहंगम योग की जो विज्ञानमय चेतन साधन प्रणाली है, उसे अपना करके आप साधना कीजिए। दुखों से निवृत्त हो जाएंगे। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज दुख के स्वरूप का वर्णन करने के साथ साथ यह भी बता रहे हैं कि यह सब जो दुख है, यह इसलिए है क्योंकि आप अपने आप को भूल चुके हैं। बंधुओं, आपकी वृत्ति संसारमय हो गई है। यही कारण है कि आप अपने आप को भूल चुके हैं। आपका मन आपकी चेतना को लेकर संसार में दौड़ रहा है। आप अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। मना सुरति ले उड़त है, बाहर सकल पसार। जीव भूले निज रूप को, भटक रहे संसार। अपनी सुरति को योग के द्वारा समेट करके अर्धमुखी धार को ऊर्ध्वमुखी कर लेना है और आपके जीवन में सुख शांति आने लगेगी। आप सभी के जीवन के मंगलमय कामना के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।